जय हिंद साथियों, मैं कुमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मित्रा अकेडमी में। दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे आपके साथ, जो है लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। यहां से एयरफोर्स नेवी और आर्मी में प्रश्न पूछने की संभावना रहती है और पूछी भी जाती है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको इतना बढ़िया इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ और आप लोग लाइक शेयर करते ही नहीं हैं। फिर भी दोस्तों, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, बाकी आपकी जो इच्छा है कीजिए, लेकिन नोट साथ में साथ बनाते जाइए। आइए जानते हैं टाइगर के बारे में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं टाइगर के बारे में। टाइगर, जिसे हम बाघ भी कहते हैं, यह एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला जीव है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है और साथ ही विश्व के कुल 80% टाइगर भारत में ही पाया जाता है। अब जानते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गई थी। 2006 में भारत में सिर्फ 1411 टाइगर ही शेष बचे थे। इसके बाद भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर मुहिम चलाकर बाघों को सुरक्षित करने का काम किया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई। प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2018 के मुताबिक अब तक भारत में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। और दोस्तों, ये इंग्लिश में है, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और अब जानते हैं आगे। प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। और आगे जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व 5 जिलों में फैला हुआ है: कुर्नूल जिला, प्रकाशम जिला, गुंटूर जिला, नलगोंडा जिला और महबूबनगर जिला। अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 3728 किलोमीटर है और वर्ग मील में 1439 वर्ग मील है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? तो महाराष्ट्र में वर्धा जिले में वर्धा नदी की घाटी में स्थित भोर वन्यजीव अभयारण्य में बाघ अभयारण्य का दर्ज किया गया है। यह देश का सबसे छोटा अभयारण्य है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, भारत सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद भारत में लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है? तो कमलंगा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह उमरिया जिले में है। अब जानते हैं एक एक करके टाइगर रिजर्व के बारे में। सीरियल नंबर, स्टेट, नंबर ऑफ टाइगर। मध्य प्रदेश 526, कर्नाटका 524, उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु 264, असम 190, बेटर ग्राउंड 190, उत्तर प्रदेश 173, वेस्ट बंगाल 188, उसके बाद राजस्थान 69, आंध्र प्रदेश 58, बिहार 31, अरुणाचल प्रदेश 29, उड़ीसा 28, छत्तीसगढ़ 19, झारखंड 5, गोवा 3। तो दोस्तों, आप साथ में साथ नोट करते जाएं। आप जानेंगे मैप के सहारे। भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है। ये हुआ, जितने भी इसमें नाम दिया गया है सब भारत के टाइगर रिजर्व है। 50 के 50 का दिया वो है क्रमांक। पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश 3296.31 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह यहाँ पे है।
अब आगे जानते हैं। नामदफा अरुणाचल प्रदेश 2952.52 वर्ग किलोमीटर। कमललंगा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश 783 वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ, पक्के अरुणाचल प्रदेश में 1198 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मानस असम 3150.92 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नामेरी असम 492.46 वर्ग किलोमीटर में फैला है। काजीरंगा असम 1173.58 वर्ग मील में फैला हुआ है। वाल्मीकि बिहार 899.38 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वाल्मीकि कहाँ है? नेपाल के बगल में। उदंती सीतांदी छत्तीसगढ़ 1842.54 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आचन कमार छत्तीसगढ़ 914.17 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ 2799.07 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद हो गया पलामू, यह झारखंड में है, 1129.93 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कुछ और। उसके बाद बांदीपुर कर्नाटक 1456.3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बांद्रा कर्नाटक 1064.29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दंदेली अंशी कर्नाटक 1097.514 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नागरहोल कर्नाटक 1205.76 वर्ग किलोमीटर में फैला है। विलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक 74.82 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पेरियारी केरल 925 वर्ग किलोमीटर में फैला है। परिम्बुकुलम ये कहाँ है? केरल में 643.662 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब जानते हैं कान्हा मध्य प्रदेश 2051.791 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पेंच मध्य प्रदेश 1189.6322 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। बांधवागढ़ मध्य प्रदेश 1598.1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पन्ना मध्य प्रदेश 1578.55 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश 2133.3097 वर्ग किलोमीटर में फैला है। संजय दुबड़ी मध्य प्रदेश 1674.502 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब हम आगे जानेंगे कुछ और। उसके बाद है मेलाघाट महाराष्ट्र 2768.52 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तदोबा अंधारी महाराष्ट्र 1727.591 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पेंच महाराष्ट्र 741.22 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सहाद्री महाराष्ट्र 1165.57 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नवगांव नागजीरा महाराष्ट्र 653.634 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बोर महाराष्ट्र 138.12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद आगे आइए देखते हैं। दम्फा मिजोरम 988 वर्ग किलोमीटर। सिम्फलीपाल उड़ीसा 2750 वर्ग किलोमीटर। सतकोशिया उड़ीसा 963.87 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आगे आइए रणथंभौर राजस्थान 1411.291 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सरिस्का राजस्थान 1213.342 में फैला है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान 759.99 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आगे आइए आगे देखते हैं। कल्लाकर मुंथाथुरे तमिलनाडु 1601.542 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अन्नामलाई तमिलनाडु में 988.59 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
सतमंगलम तमिलनाडु 1408.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आगे देखते हैं, कवल तेलंगाना 2019.12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अमराबाद तेलंगाना 2611.39 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब आगे, और 45वां दुधवा उत्तर प्रदेश 2201.7748 वर्ग किलोमीटर फैला है। पीलीभीती उत्तर प्रदेश 730.2498 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब 47वां जानते हैं। ये अमानगढ़ कॉर्बेट TR का बफर है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। यह उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले में अमानगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश 80.6 कॉर्बेट, उत्तराखंड 1288.31 में है। 48वां राजाजी TR उत्तराखंड 1075.17 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब 49वां देखते हैं। 49वां है सुंदरबन पश्चिम बंगाल 2584.89। बुक्सा पश्चिम बंगाल 757.9038 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब जानते हैं कुछ और बातें। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद 2005 में शुरू किया गया था। इसे 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण अध्यक्ष भारत के वन मंत्री होते हैं। प्राधिकरण में 8 विशेषज्ञ होते हैं जिनमें वन्यजीव संरक्षण और आदिवासी लोगों के हितों के कार्य करने का अनुभव होता है। इसके अलावा संसद के 3 सदस्य, जिनमें 2 लोग लोकसभा और 1 राज्यसभा द्वारा चुनी जाती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTC राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा की जाने वाली कार्य है। बाघ आरक्षित प्रबंधन में आदर्श मानकों को सुनिश्चित करना। दूसरा है अंतरिक्ष वशिष्ठ बाघ के संरक्षण के लिए योजना तैयार करना। वार्षिक अपडेट रिपोर्ट तैयार करके संसद के समक्ष रखना। उसके बाद अंतिम है मुख्यमंत्री के अध्यक्ष में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना करना और एक नए टाइगर रिजर्व बनाने की स्वीकृति देना। तो दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। कोशिश हमारी यही है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर करें, और अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा प्ले करके देखिए और छोटे छोटे नोट्स बनाइए। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।